नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आए हो बहुत अच्छी स्टोरी, आपको पसंद आएगी। बहुत सारे नए वर्ड्स की मीनिंग जानने को मिलेगा, सही प्रोनाउंसिएशन यानी कि सही उच्चारण आपको सीखने को मिलेगा, वर्ब्स के फॉर्म्स, टेंसेस और बहुत सारी चीज़ें जैसे पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रोडक्टिव वर्ड क्या होता है और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत काम की आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। आज की स्टोरी का टाइटल है बंडल ऑफ जेम्स। बंडल यानी क्या होता है? बंडल यानी पोटली, गठरी, ऑफ यानी का, जेम्स। ठीक है, देखिए जी को ग पढ़ते हैं, लेकिन जी के साथ यदि ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो हम जी को ज पढ़ते हैं। ऐसे हर जगह नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ऐसे उच्चारण होता है ज। तो जेम्स यानी क्या होता है? जेम्स का मतलब होता है जो जवाहरात होते हैं ना, अनेक प्रकार के रत्न, उसे हम जेम्स कहते हैं। तो बंडल ऑफ जेम्स यानी जवाहरात से भरी हुई पोटली। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। वंस इन अ विलेज लिव्ड अ पुअर मैन। एक बार, इन यानी होता है में, अ विलेज एक गांव में, लिव्ड रहता था। लिव यदि लिव्स होता तो रहता है, लेकिन सेकंड फॉर्म लिव्ड रहता था। अ पुअर मैन एक गरीब आदमी, पुअर यानी बेचारा भी होता है, लेकिन यहाँ पे गरीब है, एक गरीब आदमी रहता था। पुअर मैन वॉज अ डिवोटी एंड यूज्ड टू प्रे डेली टू गॉड। पुअर मैन गरीब आदमी, वॉज यानी था, अ डिवोटी, डिवोटी यानी क्या होता है? भक्त, उसे भक्त बोलते हैं। एंड यूज टू, और यूज टू यानी किया करता था, कुछ चीज करता था अपने पहले समय, पुराने समय के आप अपनी आदतों को बताते हैं ना, तो यूज टू का यूज करते हैं। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था या खेलता था, तो यूज टू का यूज करते हैं। तो भक्त था और यूज टू प्रे यानी प्रार्थना करता था, डेली रोज रोज प्रार्थना किया करता था, टू गॉड भगवान की रोज प्रार्थना करता था। ही वॉज वेरी गुड बाई नेचर एंड नेवर ट्रबल्ड एनीवन। ही वॉज गुड, सॉरी, ही वॉज वह था, बहुत अच्छा था। बाई नेचर यानी स्वभाव से, जो उसकी आदत थी, मिजाज से बहुत अच्छा था। एंड नेवर, और नेवर यानी कभी नहीं, है ना, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। ट्रबल्ड, ट्रबल यानी होती परेशानी, ट्रबल्ड सेकंड फॉर्म है, तो परेशान किया। एनीवन यानी किसी को भी, क्लियर है। तो नेचर का बहुत अच्छा था, व्यवहार का, और उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, किसी को परेशानी में नहीं डाला, किसी को परेशान नहीं किया, ऐसे यूज होगा। इन विलेज मेनी होली मैन यूज टू विजिट। इन विलेज यानी गांव में, मेनी बहुत से, होली मैन, होली यानी पवित्र आदमी, यानी कि जो होते साधु शब्द से होली मैन बोलते हैं। तो बहुत से संत, पवित्र मनुष्य, इंसान, यूज टू विजिट आया करते थे, यात्रा, विजिट यानी आना, यात्रा करना, तो यात्रा करते थे, वहां आते थे। पुअर मैन रिस्पेक्टेड देम वेरी मच। पुअर मैन गरीब आदमी, रिस्पेक्टेड देम यानी उनका क्या करता था? रिस्पेक्ट करना यानी क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है किसी का सम्मान करना, तो रिस्पेक्टेड देम यानी उनका सम्मान किया करता था। वेरी मच बहुत ज्यादा। एंड और व्हेन एवरी एनी होली मैन, और जब एवरी यानी प्रत्येक, एनी या कोई, एनी होली मैन यानी कोई भी, है ना, प्रत्येक कोई भी जो पुण्यात्मा थे, होली मैन यानी धार्मिक आदमी, पुण्यात्मा, उसे होली मैन कहते हैं। विजिटेड विलेज, गांव में आते थे, विजिट करने यानी वहाँ आना, भेंट करना, मुलाकात करना, विजिटेड बोलते हैं। तो हर किसी का सम्मान करता था जो भी गांव आते थे। ही वुड गो टू देम, ही वह, वुड, अब वुड का भी यूज हम कैसे करते हैं? करता था, जाता था, ऐसे। और वुड का यूज गा, गी, गे, फ्यूचर टेंस के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पास्ट के बारे में बता रहा है, तो वुड यानी करता था, क्या करता था? ही वुड गो, वो जाता था, टू देम यानी उनके पास, टू का यूज किया गया, किसके पास, कहाँ, तो उसके पास जाता था। पुअर मैन वॉज सैड दैट ही हैड नो मनी। पुअर मैन यानी वो गरीब आदमी, वॉज यानी था, सैड यानी उदास था, दुखी था, दैट यानी जो भी होता, वह भी होता, की भी होता, की। ही हैड नो मनी, ही यानी वह या उसके, हैड यानी था, नो यानी नहीं, मनी यानी पैसे, उसके पास पैसे नहीं थे। ठीक है, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। यू हैड नो मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। राहुल हैड नो मनी, राहुल के पास पैसे नहीं थे, सॉरी नहीं थे, क्योंकि हैड का यूज किया गया, नहीं थे। तो ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए बहुत दुखी था। एंड यूज टू आस्क एवरी होली मैन क्वेश्चन, और यूज टू क्या किया करता था? आस्क पूछा करता था, एवरी होली मैन प्रत्येक धर्मात्मा से, क्वेश्चन प्रश्न, सबसे सवाल पूछा करता था। वाई गॉड इज नॉट हेल्पिंग हिम, वाई यानी क्यों, गॉड यानी भगवान, इज नॉट हेल्पिंग हिम उसकी मदद कर रहे हैं, हिम यानी अपनी, उसकी, दोनों के लिए यूज करते हैं।
सबसे पूछा करता था कि भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इस के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन नॉट लगा है तो निगेटिव सेंटेंस है उसका, नहीं रहा है, नहीं रहे हैं ऐसे। तो भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। वाई गॉड इज नॉट टेकिंग एनी पिटी ऑन मी, वाई यानी क्यों, गॉड भगवान इज नॉट टेकिंग एनी पिटी, टेक पिटी यानी क्या होता है, दया दिखाना, करुणा दिखाना। तो भगवान मुझ पर दया क्यों नहीं दिखा रहे, रहम क्यों नहीं दिखा रहे, ऑन मी यानी मुझ पर, एंड माई कंडीशन और मेरी स्थिति पर, कंडीशन यानी उसकी जो स्थिति थी, हालात थे, तो वही बोल रहे मेरे हालात पे भगवान दया क्यों नहीं दिखा रहे हैं, मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये पूछा करता था। वन डे अ होली मैन वॉज विजिटिंग विलेज, एक दिन एक धर्मात्मा वॉज विजिटिंग, है ना, विलेज, तो गांव में आए थे, है ना, वो आ रहे थे। दिस टाइम ऑल्सो पुअर मैन वेंट टू हिम, दिस टाइम इस बार, ऑल्सो यानी भी, पुअर मैन गरीब आदमी भी, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन तो सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे, गया खाया पिया तो सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं। टू हिम तो गरीब आदमी भी उसके पास गया, एंड आस्क्ड सेम क्वेश्चन और पूछा, सेम यानी वही, क्वेश्चन यानी प्रश्न, वही सवाल पूछा जो पहले पूछता था, क्यों भगवान मेरी मदद नहीं करते ऐसे। होली मैन फेल्ट बैड, तो वो जो धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, फेल्ट बैड, उन्हें फेल्ट यानी महसूस हुआ, लगा, बैड यानी बुरा लगा, फॉर हिम उसके लिए बुरा लगा, एंड प्रेयर टू गॉड और प्रेड, सॉरी प्रेड लिखा हुआ है, प्रेयर का प्रेड यानी होता प्रार्थना किया, टू गॉड भगवान से प्रार्थना की, गॉड भगवान प्लीज हेल्प हिज पुअर मैन, कृपया हेल्प मदद कीजिए, हिज पुअर मैन इस गरीब आदमी की, प्लीज मेक हिम रिच, कृपया मेक यानी बनाइए, हिम यानी उसे, रिच यानी अमीर, उसे अमीर बनाइए, रिच, ठीक है, तो और इसकी मदद कीजिए और इसे अमीर बनाइए। लिसनिंग टू होली मैन प्रेयर गॉड अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, लिसनिंग सुनकर, टू होली मैन है ना, उस धर्मात्मा को सुनकर, धर्मात्मा की प्रेयर प्रार्थना को सुनकर, गॉड अपीयर्ड भगवान प्रकट हुआ, अपीयर्ड यानी होता प्रकट हो जाना, वहां आ जाना, इन फ्रंट यानी सामने में, ऑफ हिम उसके सामने प्रकट हो गए, एंड सेड और कहा, से कहते हैं, सेड कहा, से का सेकंड फॉर्म है, डियर, डियर मतलब प्यारे प्रिय, आई कांट हेल्प हिम, तो बहुत सारे कैंट भी बोलते हैं, बहुत सारे कांट भी बोलते हैं, कैन है तो कैंट बोल देते हैं, लेकिन कांट भी बोलते हैं। आई कैंट हेल्प हिम, मैं कैंट यानी नहीं कर सकता, हेल्प यानी मदद, हिम यानी उसकी, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इवन इफ, इवन इफ यानी भले ही, आई वॉन्ट टू मैं चाहता हूं, बिकॉज क्योंकि, हिज पास्ट डूइंग आर कमिंग इन द वे, हिज पास्ट उसका जो पास्ट है, पास्ट होता है भूतकाल, जो पिछले जन्म में या है ना, डूइंग यानी कर्म, पास्ट डूइंग यानी पिछले कर्म, जो पुराने जो उसके कार्य है, आर कमिंग आ रहे हैं, इज ए मार्ग के साथ आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इन द वे मार्ग में, रास्ते में, तो बोला भाई मैं मदद करना चाहता हूं, भले ही मैं मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं इसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि इसके जो पुराने काम है ना, पुराने कर्म है, वो इसके रास्ते पर आ रहे हैं। आई कैंट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, कैन यानी सकता हूँ, कैंट तो एक्चुअल में कैन नॉट होता है, तो शॉर्ट में ऐसे कॉमा लगा के ओ को हटा देते तो कैंट हो जाता है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। अनटिल जब तक, ही कैन कंप्लीटली अटोन फॉर हिज सिन, ही कैन वह क्या कर सकता है, कंप्लीटली पूरी तरीके से, अटोन यानी क्या होता है, अटोन का मतलब होता है पूरी तरीके से, क्या बोलना चाहिए, क्षतिपूर्ति, पूरी मतलब पूरा बोलते हैं ना, क्या बोलना चाहिए उसका शब्द, हर जाना, अटोन यानी पुराना जो उसकी हर जाना है, पुराना जो काम है उसको जब तक पूरा ना कर दे, क्षतिपूर्ति हिंदी में बोलते हैं, जब तक उसको पूरा बोलते हैं ना, उधारी चूक देना, वैसे टाइप का। फॉर हिज सिन, फॉर यानी के लिए, हिज यानी उसकी, सिन यानी पाप, अपने पाप के लिए जब तक वो पूरी तरीके से पाप को क्षतिपूर्ति ना कर दे, उसका पूरा ना कर दे, फ्रॉम प्रीवियस लाइफ, फ्रॉम यानी से, प्रीवियस यानी पिछला, लाइफ यानी जीवन, पिछले जन्म का जो पाप था ना, जब तक उसको पूरा ना करेगा यानी उसको धोएगा नहीं, तब तक इसका कोई मदद नहीं कर सकता। स्टिल होली मैन इंसिस्टेड टू गॉड, स्टिल फिर भी, है ना, तब भी होली मैन धर्मात्मा ने, इंसिस्टेड का मतलब क्या, इंसिस्ट यानी होता है जिद करना, हट करना, तो भगवान से जिद करने लगा, जबरदस्ती करने ही भगवान आप, एटलीस्ट कम से कम, गिव हिम अ चांस, गिव यानी दो, हिम यानी उसे, अ चांस यानी होता है मौका, कम से कम एक मौका तो दो, पूरा नहीं कर सकते तो मौका तो दो, देखा जाएगा पूरा हुआ कि नहीं, भगवान ने बोला। चलो देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, लास्ट पेज है तो देखिए क्या हुआ। हाँ,
लिसनिंग टू दिस गॉड रिप्लाई, लिसनिंग टू दिस, ऐसा सुनकर गॉड रिप्लाइड, भगवान ने जवाब दिया, ओके ठीक है, आई विल गिव हिम अ चांस, आई विल गिव मैं दूंगा, विल गागी गे, आई विल गिव मैं दूंगा, आई विल ईट मैं खाऊंगा, आई विल गो मैं जाऊंगा, ऐसे मैं उसे एक मौका दूंगा, अ चांस यानी होता है एक मौका दूंगा, हिम यानी उसे, बट लेकिन सी फॉर योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ यानी खुद ही देखना, खुद देखना, देन तब यू विल अंडरस्टैंड तुम समझोगे, विल यानी गागे, अंडरस्टैंड यानी समझना, तुम समझ जाओगे या समझोगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, व्हाट यानी क्या, आई एम ट्राइंग मैं कोशिश कर रहा हूं, टू से यानी कहने की, तब तुम खुद समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश करना चाह रहा हूं, तुम खुद ही देख लेना, चलो एक मौका देते हैं। नाउ अब गॉड मेड अ बंडल टू वेरी कॉस्टली जेम्स, गॉड मेड भगवान ने बनाया, अ बंडल एक गठरी, टू वेरी कॉस्टली बहुत ज्यादा कीमती, जेम्स यानी जवाहरात की, रत्नों की, हीरा मोती ये सब जेम्स बोलते हैं, एंड केप्ट इट ऑन द पैथ टू पुअर मैन्स हाउस, एंड केप्ट और रखा, कीप रखता है या फिर कीप्स, उसका सेकंड हो केप्ट, इट उसे, ऑन द पैथ यानी होता है पैथ, जैसे पथ होता है ना हिंदी में पथ, उसी इंग्लिश से पैथ बोल देते, पैथ यानी मार्ग रास्ता, पथ यानी भी रास्ता होता है, ऑन यानी पर, रास्ते पर रख दिया, टू पुअर मैन किसके रास्ते पर, तो भाई टू का यूज करेंगे प्रपोजिशन, पुअर मैन्स गरीब आदमी के, कॉमा लगाने काकी के, गरीब आदमी के घर के रास्ते पर रख दिया, घर जाने का जो रास्ता था, कि चलो इसको देखते हैं इसकी किस्मत में क्या है। सून जल्दी ही, पुअर मैन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम वर्क टू हिज हाउस फ्रॉम सेम पैथ, गरीब आदमी वॉज रिटर्निंग लौट रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म रहा था रही थी, रिटर्न यानी लौटना, तो रिटर्निंग लौट रहा था, फ्रॉम यानी से, वर्क यानी काम से, टू हिज हाउस अपने घर, फ्रॉम यानी से, सेम पैथ उसी रास्ते से अपने घर काम करके लौट रहा था। डेली ही यूज्ड टू वॉक बाय पैथ लुकिंग हियर एंड देयर, बट दिस टाइम, डेली यानी प्रत्येक दिन, रोज, ही यूज्ड टू वॉक वो चला करता था, बाय पैथ है ना रास्ते से, लुकिंग देखते हुए, हियर एंड देयर यानी यहाँ वहां से, हियर एंड देयर इधर उधर देखते हुए वो चला करता था, बट दिस टाइम लेकिन इस बार, देखिए हर रोज वो चला करता था उसी रास्ते, लेकिन इस बार क्या हुआ, ही थॉट टू हिमसेल्फ उसने सोचा, हिमसेल्फ यानी खुद है ना, अपने मन में मतलब खुद से सोचा, अपने आप में सोचा, फॉर लास्ट 30 ईयर्स है ना, फॉर जब हम समय बता रहे हैं 30 ईयर्स 40 ईयर्स तो साल, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर यानी के लिए नहीं, फॉर और सिंस का यूज हम समय के लिए यूज करते हैं, आपको पता है सिंस का यूज कब कब करते हैं, फॉर का यूज कब कब करते हैं, मैंने बहुत बार बताया, ठीक है। तो लास्ट 30 ईयर्स यानी पिछले 30 सालों से, आई एम वॉकिंग डाउन दिस पैथ, आई एम वॉकिंग डाउन दिस पैथ यानी मैं इस रास्ते से चल रहा हूं, इज ए मार के साथ एनजी फॉर्म, 30 सालों से मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, लेट सी चलो देखते हैं, इफ आई कैन वॉक डाउन दिस पैथ विथ क्लोज आइज, इफ यदि मैं है ना कि मैं इस रास्ते पर आंख बंद करके चल सकता हूं कि नहीं, बताइए 30 साल से उसी रास्ते में इधर उधर देखते हुए चल रहा है, लेकिन अब भगवान ने उस रास्ते पे पोटली रख दिया पैसों की, मतलब वो जेम्स की, जवाहरातों की, अब उसके मन में क्या बात आ गई कि चलो देखता हूँ, आंख बंद करके इस रास्ते पे चल सकता हूँ, 30 साल हो गए तो मुझे तो रास्ता याद है, चलो देखता हूँ चल सकता हूँ, बताइए। सो पुअर मैन स्टार्टेड टू वॉक विथ हिज आईज क्लोज, सो इसलिए गरीब आदमी स्टार्टेड शुरू किया, टू वॉक चलना, इसे वॉक पढ़ेंगे, वॉल्क नहीं पढ़ेंगे, एल को हम नहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं साइलेंट लेटर है, विथ यानी से, हिज आईज क्लोज अपने आंखों को बंद करके वो चलने लगा, चलना शुरू किया, इन द वे रास्ते में, बाई चांस, बाई चांस यानी होता है, बाई चांस यानी होता है इत्तेफाक से, जिसे हम हिंदी में संयोगवश बोलते हैं ना, उर्दू में शायद इत्तेफाक से बोलते हैं, बाई चांस इत्तेफाक से, हिज फुट गॉट हिट ऑन द बंडल ऑफ जेम्स, उसका जो पैर था, फुट यानी होता है पैर, गॉट हिट यानी उसका पैर लगा, चोट लगा, लगना पैर को गॉट हिट बोलते हैं, ऑन यानी पर, द बंडल ऑफ जेम्स जवाहरात की पोटली पर उसका पैर टकरा गया, विच वॉज केप्ट देयर बाई गॉड, विच वॉज जो, वॉज यानी था, केप्ट रखा गया था, देयर यानी वहां, बाई गॉड भगवान के द्वारा, जो वहां भगवान के द्वारा रखा गया था उस पर उसका पैर टकरा गया, इवन आफ्टर गेटिंग हिट बाई इट इंस्टेड ऑफ ओपनिंग आईज टू चेक, इवन आफ्टर, इवन यानी भी, आफ्टर यानी के बाद, गेटिंग हिट यानी लगने के बाद भी, बाई इट यानी उससे, उस पोटली से पैर लगने के बाद भी, इंस्टेड यानी होता है के बजाय,
ऑफ ओपनिंग आइज यानी आंखों को खोलने के बजाय, टू चेक यानी जांच करने के लिए आंखों को खोलने के बजाय, ही केप्ट वॉकिंग विथ क्लोज आई, ही केप्ट वॉकिंग वो चलता रहा, विथ क्लोज आई यानी बंद आंखों के साथ, बंद आंखों के साथ वो चलते, जबकि पैर टकरा गया गठरी से उसके बाद भी बोला नहीं 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 भैया अपना जो टास्क है वो तो पूरा नहीं होगा, अपन चलते हैं आंख बंद करके। थिंकिंग ऑफ इट, थिंकिंग यानी सोच कर, ऑफ इट यानी उसे, एज सम स्टोन ऑन द पैथ, है ना, एज यानी रास्ते में किसी पत्थर के जैसे, उसे लगा कि रास्ते में कोई पत्थर होगा, ये सोचकर वो आंख बंद करके चलता ही रहा, ना कि चेक किया। एंडिंग आने वाला है। जस्ट लिटिल बिहाइंड हिम, जस्ट यानी ठीक, लिटिल बिहाइंड यानी थोड़ा सा उसके पीछे, हिम यानी उसके थोड़े से ही पीछे, वॉज वॉकिंग चल रहा था, अ ट्रेडर, ट्रेडर व्यापारी, हु सॉ जिसने देखा, हु सी नहीं होगा, जिसने देखा तो पास्ट टेंस सॉ का, सी सॉ सीन, जिसने देखा, दैट बंडल उस पोटली को, एंड टुक इट विथ हिम और ले गया, टेक इट यानी ले जाता है, टुक सेकंड फॉर्म होता है टेक का, तो ले गया, विथ हिम अपने साथ उस बंडल को ले गया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिली इस स्टोरी से, वी शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, वी शुड यानी जब हम किसी को एडवाइस देते कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं करना, शुड, तो हमें एनीथिंग यानी कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, तो इसे डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, रॉन्ग, रॉन्ग नहीं पढ़ें, केवल रॉन्ग, डब्ल्यू को लिखते हैं जैसा राइट लिखते हैं ना, WRIT, राइट यानी लिखना, तो हम केवल राइट पढ़ते हैं, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं, वैसे रॉन्ग, डब्ल्यू को नहीं पढ़ेंगे, रॉन्ग, राइट, डब्ल्यू सैंड होता है। तो हमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्योंकि वी हैव टू अटोन, वी हैव टू यानी हमें करना है, कुछ चीज करना है तो हमें हैव टू का यूज करता है, हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू, कुछ करना पड़ा तो हैड टू, कुछ करना पड़ेगा तो विल हैव टू। हमें क्या करना पड़ता है, अटोन यानी होता है हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, यानी कि हमें, है ना, उसे पूरा करना पड़ता है, फॉर इट, उसके लिए, इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में, इवन इफ नॉट इन प्रेजेंट बर्थ, भले ही, इवन इफ यानी भले ही इस जन्म में नहीं, प्रेजेंट बर्थ यानी वर्तमान जन्म, भले ही इस जन्म में नहीं यानी कि अगले जन्म भले हो, लेकिन आपको अटोने ने वही प्रायश्चित बताया था ना आपको, हमें प्रायश्चित करना ही पड़ता है हमारे गलत काम का, इसलिए हमें कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रायश्चित हमें इस जीवन में ही करना पड़ता है, भले ही वर्तमान जन्म में नहीं। और बहुत से लोग, ठीक है, ऐसे बहुत सारे धर्म है जो अगले जन्म को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, अगले जन्म को नहीं मानते, अच्छी बात है, आप जो आपके धर्म में सिखाया गया है, कभी भी धर्म को गलत नहीं मानना चाहिए, कोई भी धर्म हो। लेकिन जैसे हमारे हिंदू धर्म की बात है तो हम तो अगले जन्म मानते हैं और अगले जन्म मानते हैं, लेकिन जो अगले जन्म नहीं मानता है उसे भी बता दे कि जो भी गलत काम करता है तो ठीक है, अगला जन्म आप नहीं मान रहे, तो यदि बचपन में कोई गलत काम किया है तो उसे उसका जवानी में, बुढ़ापे में, अगले दिन, उसके बाद दिन, यानी उसे इस जन्म में तो उस जो अपना पाप कर्म है, गलत काम, उसे भोगना ही पड़ता है, अटोन करना ही पड़ता है, प्रायश्चित करना ही पड़ता है। और हमारे हिंदू धर्म में यही है, इस जन्म में आपको फल तो मिलेगा ही, लेकिन आपने इतना ज़्यादा पाप कर लिया है या फिर बुढ़ापे के समय इतना ज़्यादा पाप कर लिया और आप मर गए, तो क्या आपका पाप लैप्स हो गया, अरे मर गया, उसका पाप बच गया, जो दुख भोगने वाला था बच गया? नहीं, अब आपका नेक्स्ट बर्थ जब होगा तो अगले जन्म में आपको इसका फल भोगना होगा, भले आप कितना अच्छा काम करो इस जन्म में। बहुत सारे बोलते हैं ना, इतना अच्छा आदमी, उसके बाद भी क्यों इसे भगवान परेशान करते हैं? भाई जब तक उसका पिछले जन्म का जो उसका पुराना पाप है वो जब तक धुल ना जाए, प्रायश्चित ना हो जाए इसके अच्छे काम से, तब तक उसे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में जो अच्छा काम कर रहा है ना, इसका उसे बुढ़ापे में, जवानी में या आने वाले समय में उसे इसका फल जरूर मिलेगा। और भगवान ने अगर इस जन्म में ये पिछले जन्म का पाप भोगते भोगते ही मर गया, मान लीजिए की बात है, तो अगले जन्म में भले वो गलत काम कर रहा हो लेकिन उसे सुख मिलता ही रहेगा, क्योंकि इस जन्म में उसने पुण्य कमाया है। तो ये हमारे जो हिंदू धर्म में ऐसी व्यवस्था है, किसी को कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होगा, गलत की उसका फल मिलेगा इस जन्म में नहीं सही अगले जन्म में, अच्छा करे इस जन्म में फल मिलेगा। इस जन्म के अलावा यदि बहुत अच्छा काम किए हो, इस जन्म में किसी कारण से आपकी मृत्यु भी हो गई, तो अगले जन्म भी उसका फल आपको मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं ना, अरे कितना बुरा आदमी है, पापी है, उसके बाद भी देखो पैसा है, सब चीजें खुश है, कितना अच्छा आदमी है बेचारा, रहमदिल है, उसके बाद भी दुख देते हैं भगवान। भगवान दुख नहीं देते, हमारे जो कर्म है उससे हमारे भाग्य, हमारी किस्मत बनती है, और आपके कर्म से ही आपके भाग्य जो बनता है उसे हमें भोगने को मिलता है। अच्छे काम और कर्म करोगे तो अच्छा भाग्य होगा आपका। बोलते नहीं, इतना मैंने पेपर दिलाया, मतलब मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की, बहुत मेहनत की, लेकिन पता चल रहा है पेपर के दिन एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, बेचारे को सब आंसर आता है लेकिन वो आंसर
मतलब क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम दिला ही नहीं पाया, बोले अरे मेरा भाग्य खराब है। तो भगवान ने आपके साथ ऐसा नहीं किया, आपने कुछ ऐसे काम किए इसलिए ऐसा। बहुत से लोग देखो आँख बंद करके गोला लगा दे रहे हैं ऐसे ऐसे OMR शीट में, पता चल रहा है उनकी भी जॉब लग गई, पिछले जन्म का या जो इस जन्म का जो पुण्य किया उसका फल। ये होता है, अब माने ना माने कोई भी अलग बात है, लेकिन ये होता है। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि भाई हमें गलत काम तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस जन्म में प्रायश्चित करना पड़ेगा या फिर अगले जन्म में। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि समझाने का तरीका पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ पर आप जाएंगे और PDF डाउनलोड कर लीजिए और फिर से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए कि आपको ट्रांसलेशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।